हेलो बच्चों। दोस्तों, रसायन का शहर है, रात का पहर है। यहाँ सवेरा सूरज से नहीं होता, यहाँ सवेरा मेहनत, हिम्मत, जोश और पूरी लगन से होता है। एक बार फिर से जोशीले अंदाज में मैं आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूँ। दोस्तों, आज की हमारी इस मुलाकात में हमें लिथियम के एबनॉर्मल बिहेवियर को करना होगा अंडरस्टैंड। हमें लिथियम के एनोमलस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होगा, यानी असामान्य बिहेवियर जो लिथियम का है उसको जानना होगा। इसके बाद वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स जो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से, उन कंपाउंड्स की बात की जाएगी, इंपोर्टेंट कंपाउंड्स की बात की जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन अगर कंपाउंड्स की दुनिया से आएगा तो देखिए आज ये सेशन आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में उन सभी इंपोर्टेंट कंपाउंड्स की बात की जाएगी जिससे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आता है। तो ध्यान से आज इस सेशन को आपको अटेंड करना है। सबसे पहले क्या जानेंगे हम? एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। देखिए, एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम किस वजह से है? दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस: स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हाई पोलराइजिंग पावर, जो कि डिपेंड करती है चार्ज बाय साइज पर और चार्ज डेंसिटी पर, और चार्ज डेंसिटी पर। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात की जाए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर, डाउन द ग्रुप मूव करने पर देखिए एटॉमिक रेडियस और साइज इंक्रीज करता है। जी हाँ, ये इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं। देखिए, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी? इंक्रीज होंगी डाउन द ग्रुप मूव करने पर। जो ऑर्डर इस प्रकार से एटॉमिक रेडियस का मिलता है, वही ऑर्डर आयनिक रेडियस का भी मिलता है। ध्यान से देखिए, आगे बात की जाए आयनिक रेडियस की, लिथियम से फॉर्म होगा लिथियम प्लस, लिथियम से फॉर्म होगा लिथियम प्लस, सोडियम से फॉर्म होगा सोडियम प्लस, पोटासियम से फॉर्म होगा पोटासियम प्लस, रुबिडियम से फॉर्म होगा रुबिडियम प्लस, सीजियम से फॉर्म होगा सीजियम प्लस, सीजियम से फॉर्म होगा सीजियम प्लस। तो देखिए, इस प्रकार से डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक रेडियस के साथ साथ आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है। देखिए, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, इन सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से पहले जो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर मिलता है, वही ऑर्डर बाद में मिलता है। देखिए, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने से आयनिक रेडियस भी सेम ऑर्डर में ही डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज हो रहा होगा। स्मॉलेस्ट कौन है? लिथियम एटम एंड लिथियम आयन, ये स्मॉलेस्ट है। इस वजह से होगा, देखिए, एनोमलस बिहेवियर। और लिथियम प्लस के केस में अगर बात की जाए पोलराइजिंग पावर की, ये पोलराइजिंग पावर क्या है? पोलराइजिंग पावर देखिए, एनायन और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की ताकत है। अगर साइज स्मॉलर होगा, ऐसे केस में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ध्यान से देखिए, ये डिपेंड करती है चार्ज पर। चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। यहां देखिए, चार्ज तो सभी केसेस में क्या है? +1 है। तो चार्ज पर पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है, आप देख चुके हैं। लेकिन यहां देखिए, इनको कंपेयर करते वक्त हमें चार्ज को कंसिडर नहीं करना है, चार्ज सेम है, लेकिन साइज डिफरेंट है। लिथियम प्लस का साइज स्मॉलेस्ट होगा, तो देखिए पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। इस प्रकार से लिथियम प्लस देखिए एनायन की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टोर्ट कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। इस एबिलिटी को पोलराइजिंग पावर बोला जाता है। देखिए,
एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इस प्रकार से लिथियम प्लस खींच रहा होगा। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। ये लिथियम प्लस की क्या है, पोलराइजिंग पावर है। ज्यादा डिटेल में आप इसे बॉन्डिंग चैप्टर में जानेंगे। चलिए इसके बाद हम ये देखने वाले हैं एनोमलस बिहेवियर लिथियम का किस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 1, हार्डनेस की बात होगी। इन सभी मेंबर्स की हार्डनेस को कंपेयर किया जाए तो पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखिए, लिथियम इज मच हार्डर देन अदर मेंबर्स। लिथियम हार्ड होता है, बाकी मेंबर्स रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं। आई होप आपने पॉइंट नंबर 1 को किया होगा अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखिए अगर आपको 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स का करना है डिस्कशन तो लिथियम हार्ड होगा। ये पॉइंट 1 आपने अंडरस्टैंड किया होगा। पॉइंट 2, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। आप जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग पर कौन डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट तो सिमेट्री पर भी डिपेंड करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए इस केस में ग्रुप 1 मेंबर्स के केस में क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी मेंबर्स हैं। इधर से इधर मूव करने पर साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे। जी हां, नंबर ऑफ सेल्स क्या है, ज्यादा है। इधर से इधर मूव करने पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही होंगी। अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही होंगी, साइज इंक्रीज कर रहा होगा तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी। जी हां, रिपल्शन होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। अगर ये डिक्रीज होगी तो आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। इस प्रकार से डिक्रीज होगा, ये ऑर्डर आपको मिलता है। आई होप आपने पॉइंट 2 को भी अंडरस्टैंड किया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, रिएक्टिविटी। ध्यान से देखिए, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। आप जानते हैं रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज होगी, जानते हैं आप। देखिए थर्ड पॉइंट, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। इस प्रकार से लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेंबर्स आपके सामने हैं। डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। यानी लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आइसोलेटेड गैसियस एटम से हो पा रहा है। इसका क्या मीनिंग है, लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी से अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल अगर हुआ है तो रिएक्टिविटी डेफिनेटली डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज हुई है। देखिए सीजियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोएस्ट होगी। क्यों लोएस्ट होगी, अमंग लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम का साइज सबसे बड़ा है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूरी पर होगा। यानी न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन सबसे कम होगी। यानी लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो रिएक्टिविटी ज्यादा हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 4 देखिए, अगर आपने पॉइंट नंबर 3 में ये अंडरस्टैंड कर लिया है, ध्यान से देखिए क्या अंडरस्टैंड किया। लिथियम क्या हुआ, अगर सीजियम ज्यादा रिएक्टिव तो लिथियम लीस्ट रिएक्टिव, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। देखिए एटॉमिक रेडियस कम है
तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो लिस्ट रिएक्टिव होगा। देखिए इसके बाद पॉइंट नंबर 4 हमें करना होगा अंडरस्टैंड। रिड्यूसिंग एजेंट आप जानते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट पानी में चेक होगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। लिथियम तो स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा क्यों है, याद है आपको, यह आपको बताया जा चुका है। देखिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम लास्ट टू लास्ट सेशन में जान चुके हैं। ध्यान से देखिए, लिथियम से लिथियम प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन ये फॉर्म करने की जो टेंडेंसी होगी इसे बोला जाएगा रिड्यूसिंग नेचर। किसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा? ध्यान से देखिए, लिथियम इज स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है तो स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दिस इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन ऑफ लिथियम प्लस। देखिए लिथियम प्लस की हाइड्रेशन किस पर डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी पर। याद है आपको चार्ज डेंसिटी क्या है? ये है चार्ज बाय साइज। देखिए स्मॉलेस्ट है, ऐसे केस में चार्ज डेंसिटी क्या हुई? ज्यादा हुई। हाइड्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। देखिए लिथियम प्लस की हाइड्रेशन इस प्रकार से ज्यादा होगी। वाटर मॉलिक्यूल्स लिथियम प्लस को ज्यादा एक्सटेंट में अट्रैक्ट कर पाएंगे। देखिए ये अट्रैक्शन किस टाइप की होगी? वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे ज्यादा एक्सटेंट में लिथियम प्लस को अट्रैक्ट कर पाएंगे? ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ज्यादा एक्सटेंट में अट्रैक्ट कर पाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स लिथियम प्लस को। देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड आपके सामने है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? हम जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ? पार्शियली शिफ्टेड होंगे। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन खींच रहा होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की तरफ पार्शियली शिफ्टेड होंगे। डेल्टा माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर होगा। इस प्रकार से डेल्टा माइनस प्लस के बीच अट्रैक्शन होगी और लिथियम प्लस का साइज स्मॉलेस्ट है यूनिपॉजिटिव आयंस ऑफ ग्रुप 1 में। अगर ये साइज स्मॉलेस्ट है तो देखिए ज्यादा एक्सटेंट में ये हाइड्रेट हो पाएगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ इफेक्टिवली अट्रैक्ट हो पाएंगे। इसी को बोला जाता है हाइड्रेशन ऑफ लिथियम प्लस, यानी ज्यादा एनर्जी इवॉल्व हो पाएगी अगर इस प्रोसेस का डेल्टा एच मोर नेगेटिव है। तो देखिए रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा इसका? रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा। लिथियम होता स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये आप जानते हैं। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5, कंबशन इन एयर। देखिए एयर में किस प्रकार से लिथियम बर्न होगा? लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड Li2O एंड नाइट्राइड Li3N। दोनों कैसे बनेंगे? एयर में बर्न किया जाए लिथियम को, ऑक्साइड और नाइट्राइड क्या दोनों बन जाएंगे? सोचिए इसके बारे में, सोचिए क्या दोनों बनेंगे? जी हां, एयर में O2 भी है, N2 भी है, लिथियम का नाइट्राइड भी एग्जिस्ट करता है, ऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है। इस प्रकार से एयर में बर्न करने से ऑक्साइड एंड नाइट्राइड दोनों की फॉर्मेशन हो पाएगी। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए दिस इज नॉट वैलिड फॉर अदर मेंबर्स के नाइट्राइड्स एग्जिस्ट नहीं करते। ध्यान से देखिए क्या हुआ है। पॉइंट नंबर 5 की जाए बात तो देखिए लिथियम को एयर में बर्न किया, क्या होगा? इसके कंपोनेंट्स देखिए O2N2 होंगे,
O2 के साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्साइड फॉर्म हुआ, N2 के साथ रिएक्ट हुआ तो देखिए नाइट्राइड फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? नाइट्राइड फॉर्म हुआ। ऑक्साइड नाइट्राइड दोनों बनेंगे, लेकिन सोडियम के साथ अगर इस रिएक्शन की बात की जाए, O2N2 को रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा? देखिए एयर में दोनों कंपोनेंट है O2N2, एक्सेस में O2 मौजूद है तो देखिए सोडियम के साथ O2 रिएक्ट होगा, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? सोडियम पेरोक्साइड। किस प्रकार से? नाइट्राइड भी फॉर्म होगा। जी नहीं, नाइट्राइड फॉर्म नहीं होगा। इसके बाद देखिए पोटासियम के साथ अगर रिएक्शन की जाए O2N2 की, एयर में दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं O2N2 की, पोटासियम के साथ रिएक्शन की जाए क्या होगा? O2N2 की पोटासियम के साथ रिएक्शन की जाए तो देखिए पोटासियम ऑक्सीजन अगर लार्ज क्वांटिटी में है, ये पोटासियम सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। पोटासियम सुपर ऑक्साइड याद होगा आपको, काफी पहले इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। क्या K3N पोटासियम नाइट्राइड भी एग्जिस्ट करता है? जी नहीं। जो कहानी पोटासियम के केस में हुई है वही कहानी देखिए नीचे रुबिडियम सीजियम के केस में होगी। यानी हम बोल सकते हैं नाइट्राइड्स ऑफ सोडियम पोटासियम रुबिडियम एंड सीजियम आर not known, but lithium forms nitride of the formula Li3N, देखिए लिथियम का नाइट्राइड बनेगा, सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम इनका नाइट्राइड नहीं बनेगा। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। और देखिए लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, बाकी मेंबर्स एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 के साथ देखिए पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड इस प्रकार से फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा अंडरस्टैंड। देखिए पॉइंट नंबर 5 के बाद एनोमलस बिहेवियर में पॉइंट नंबर 6 आपके सामने है, इसको अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रेशन ऑफ आयन, देखिए लिथियम प्लस की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी होगी मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। क्या होगी इसकी? मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। इस मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन की वजह से मोस्ट ऑफ सोल्ट्स आर हाइड्रेटेड। लिथियम प्लस के मोस्ट ऑफ सोल्ट्स क्या होंगे? हाइड्रेटेड होंगे। LiCl.2H2 इसका एग्जांपल है। लिथियम प्लस की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जी हाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगी और इसके सोल्ट्स हाइड्रेटेड होंगे। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा एग्जांपल LiCl.2H2। दो पानी के मॉलिक्यूल्स को लिथियम प्लस अपनी तरफ खींच रहा होगा, इस प्रकार से लिथियम क्लोराइड होगा एक हाइड्रेटेड सोल्ट LiCl.2H2 की फॉर्म में, ये कर पाएगा एग्जिस्ट। इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद बारी है देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट की HCO3 माइनस की। क्या आपको याद है प्रीवियस सेशन में इससे रिलेटेड हमने बात की थी? लिथियम इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म विद HCO3 माइनस इन द फॉर्म ऑफ लिथियम प्लस HCO3 माइनस। इस प्रकार से लिथियम का बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता है, while all other members of group 1 form metal bicarbonates। ध्यान से देखिए किस प्रकार से मेटल बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट कर पाएंगे अदर मेंबर्स के। पॉइंट नंबर 7 आपके सामने है, देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है? पॉइंट नंबर 6 आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है? LiHCO3 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वही बात की जाए NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3 याद है आपको? इस प्रकार से
डाउन द ग्रुप मूव करने पर सोलिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों बाइकार्बोनेट की इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी एंड सोलिबिलिटी नोट कीजिए, आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इस प्रकार से देखिए, स्टेबिलिटी एंड सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप मूव करने पर ग्रुप 1 मेंबर्स के बाइकार्बोनेट्स की इंक्रीज होती है। अगर आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया है तो देखिए, लिथियम प्लस HCO3 माइनस एक साथ एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाएंगे? लिथियम प्लस HCO3 माइनस एक साथ एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर पाएंगे, इसका साइज काफी बड़ा है और ये देखिए ये स्मॉलेस्ट है अमंग ऑल यूनिपोजिटिव कैटायंस ऑफ ग्रुप 1, ये स्मॉलेस्ट होगा। तो क्या करता है, देखिए इसकी हाई पोलराइजिंग पावर है। अगर इसकी हाई पोलराइजिंग पावर है तो ये इसको देखिए काफी ज्यादा खींच रहा होगा। जी हाँ, ये अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी, इसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज्यादा है कि ये इसके साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। जी हाँ, स्टेबल ही नहीं रह पाएगा, इतना ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा होगा, इस HCO3 माइनस को डिस्ट्रॉय कर देगा लिथियम प्लस। तो क्या एग्जिस्ट कर पाएगा? Li प्लस HCO3 माइनस एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर कहीं पॉसिबिलिटी होगी तो इस प्रकार से देखिए, ये अपनी तरफ खींचते हुए इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, इस HCO3 माइनस को डिस्ट्रॉय करेगा। कौन? लिथियम प्लस। यानी लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया है तो ये भी नोट कर लीजिए। अगर आपने इसको नोट कर लिया है और आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो देखिए क्या एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा? जी नहीं, इट कैन एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? इट कैन एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन में कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा, इसको हमें करना होगा अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए, एक्वस सॉल्यूशन में इसलिए एग्जिस्ट कर पाएगा, वाटर होगा, और देखिए लिथियम प्लस HCO3 माइनस को ज्यादा फोर्स से नहीं खींच पाएगा। अगर यहां वाटर प्रेजेंट होगा तो लिथियम प्लस HCO3 माइनस को ज्यादा फोर्स से नहीं खींच पाएगा, यानी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। वाटर में डेफिनेटली एग्जिस्ट कर पाएगा, लेकिन सॉलिड हुआ तो वाटर नहीं होगा। जी हाँ, सॉलिडिफाई किया गया तो लिथियम प्लस HCO3 माइनस के बीच यहाँ वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, ज्यादा फोर्स से खींच रहा होगा और इसको डिस्ट्रॉय कर रहा होगा। यानी लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में वाटर होगा, ज्यादा फोर्स से नहीं खींच पाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, तो एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया है तो देखिए टेबल की तरफ वापस चलते हैं। लिथियम नाइट्रेट हीट करने पर ध्यान से देखिए, इस प्रकार से NO2 O2 दोनों ही गैसेस इवोल्व करता है और Li2 ऑक्साइड बनता है। वहीं बात की जाए अदर मेंबर्स के नाइट्रेट की, हीट करने पर क्या होगा? देखिए NO2 गैस इवोल्व नहीं होगी, सोडियम नाइट्राइट बनेगा। इस प्रकार से देखिए NaNO2 बनेगा। अगर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को हीट करते हैं, केवल O2 गैस इवोल्व होगी। लिथियम नाइट्रेट की स्टेबिलिटी कम है, यहां दोनों गैस इवोल्व होंगी, NO2 एंड O2 दोनों इवोल्व होंगी। अगर आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया है तो देखिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो पॉइंट नंबर 8 पर गौर फरमाना होगा। लिथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट तक बात करनी है। देखिए इस प्रकार से मूव करना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या मिलता है? इस प्रकार से लिथियम प्लस से सीजियम प्लस मूव करने पर, लिथियम प्लस से सीजियम प्लस मूव करने पर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होता हुआ मिल रहा है। साइज ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो साइज ऑफ कैटायन भी इंक्रीज होगा। साइज ऑफ एनायन, देखिए एनायन तो बड़ा है ही, तो सबसे स्टेबल लैटिस कब बन पाएगा? बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ हो, उस केस में स्टेबल लैटिस बन पाएगा। यानी इस प्रकार से देखिए कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है
तो स्टेबिलिटी भी डेफिनेटली इंक्रीज होनी चाहिए। जी हाँ, इंक्रीज होती भी है। इसी वजह से लिथियम नाइट्रेट को हीट किया, देखिए इन सभी नाइट्रेट्स में ये लीस्ट स्टेबल होगा। अगर ये लीस्ट स्टेबल होगा तो देखिए इस प्रकार से NO2 एंड O2 दोनों टाइप की गैसेस इवॉल्व होंगी। लेकिन अदर मेटल नाइट्रेट्स के केस में, अगर सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्रेट का केस हुआ, ऐसे केस में अगर इनको हीट किया तो क्या होगा? देखिए मेटल नाइट्राइट बनेगा, O2 गैस इवॉल्व होगी। जैसे इस प्रकार से कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होगा, दोनों गैसेस इवॉल्व नहीं होंगी। मेटल नाइट्राइट बनेगा। देखिए ये नाइट्रेट रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, और ये क्या है? ये देखिए सबसे कम स्टेबल है। जी हाँ, कैटायन स्मॉलेस्ट होगा और एनायन बड़ा है, तो लैटिस स्टेबल नहीं बनेगा। इस प्रकार से देखिए हीट करने पर NO2 एंड O2 दोनों गैस इवॉल्व होंगी। इनमें से किसी भी मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो दोनों गैसेस इवॉल्व नहीं होंगी, O2 गैस इवॉल्व होगी। इनके नाइट्रेट रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है तो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होंगे, दोनों गैसेस इवॉल्व नहीं होंगी। आई होप आपने लिथियम की एनोमलस बिहेवियर को किया होगा अंडरस्टैंड। आगे देखिए पॉइंट नंबर 9 क्या है? पॉइंट नंबर 9, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ऑक्साइड, ये इनसोल्यूबल होंगे। जी हाँ, दीज आर मच लेस सोल्यूबल इन वाटर। solubility in water is less than corresponding compounds of other alkali metals। जी हाँ, अदर alkali metals के फ्लोराइड एंड ऑक्साइड्स के कंपैरिजन में इनकी solubility काफी कम होगी। इनसोल्यूबल होंगे या फिर इनको मान सकते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल होंगे, कम सोल्यूबल होंगे। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 10 क्या है? लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट्स विद कार्बन to form anionic carbide of the type Li2C2। देखिए 2 lithium plus 2 carbon हीट करने पर Li2C2 बनता है। अदर मेंबर्स do not form carbides by direct treatment with carbon। इस प्रकार से कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली ट्रीट करते हैं तो कार्बाइड्स अदर मेंबर्स के नहीं मिलते हैं। केवल लिथियम के केस में ही देखिए इस टाइप का लिथियम कार्बाइड मिल पाएगा। आई होप आपने पॉइंट नंबर 10 को क्या अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 11 क्या है? हाइड्रोक्साइड की बात की गई है। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक, अदर हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक। देखिए इस प्रकार से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप मूव करने पर। पॉइंट नंबर 11 देखिए, पॉइंट नंबर 11 ये है LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH डाउन द ग्रुप मूव करने पर, डाउन द ग्रुप मूव करने पर ध्यान से देखिए इस प्रकार से इन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स की सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सोल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज होगी। अगर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। क्या ऑर्डर होगा? सोल्युबिलिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर होगा। यहां से आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कौन स्ट्रोंगर बेस है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो देखिए वापस इस टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल आपके सामने। इसके बाद देखिए कार्बोनेट की बात की जाए, लिथियम के कार्बोनेट की बात की जाए, ये लेस स्टेबल होगा। जैसे नाइट्रेट लेस स्टेबल होगा वैसे कार्बोनेट भी लेस स्टेबल होगा, ऐसे ही नाइट्राइट भी लेस स्टेबल होगा। और बाइकार्बोनेट की तो बात ही अलग है। लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी पूरी माया हम देख चुके हैं। इसके बाद देखिए 15th पॉइंट क्या है? लिथियम की कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी अमंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1। जब लिथियम प्लस की फॉर्म में होगा तो देखिए
इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लिथियम प्लस की चारों तरफ प्रेजेंट होंगे, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ इफेक्टिवली खींच पाएगा, यानी आसानी के साथ बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज इंक्रीज होगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी डिक्रीज होगी। तो देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी डिक्रीज होगी, यानी लिथियम प्लस की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कशन किया है। देखिए पॉइंट नंबर 15 को यहां भी डिस्कस किया जा सकता है। देखिए पॉइंट नंबर 15 क्या है, लिथियम से सीजियम मूव करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज होती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, देखिए जब ये लिथियम प्लस की फॉर्म में होगा, ऑर्बिटल वेकेंट है, जी हां वेकेंट है, चार्ज बाय साइज, चार्ज डेंसिटी लिथियम प्लस की ज्यादा है, जी हां ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जी हां पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन पेयर को लिथियम प्लस इफेक्टिवली खींच पाएगा। इस प्रकार से देखिए वन साइडेड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर पाएगा। जी हां ये शेयरिंग सबसे अच्छी लिथियम प्लस के केस में ही हो पाएगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ये अट्रैक्शन ज्यादा हो पाएगी, यानी लिथियम प्लस की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अंडरस्टैंड किया जाएगा डिटेल में। चलिए ये हम जान चुके हैं, लिथियम की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डाउन द ग्रुप मूव करने पर डिक्रीज हो रही होगी। आई होप आपने इसको किया अंडरस्टैंड। इसके अलावा देखिए लिथियम कार्बोनेट, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएंगी और कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, हाइड्रोक्साइड अदर मेंबर्स के इनसे क्या होंगे, रिलेटिवली स्टेबल होंगे। जी हाँ नाइट्रेट अदर मेंबर्स की स्टेबल होंगे लिथियम नाइट्रेट के कंपैरिजन में, कार्बोनेट्स अदर मेंबर्स की स्टेबल होंगे लिथियम कार्बोनेट के कंपैरिजन में, हाइड्रोक्साइड्स अदर मेंबर्स के स्टेबल होंगे किसके कंपैरिजन में, लिथियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में। और डाउन द ग्रुप मूव करने पर इनके कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, हाइड्रोक्साइड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। चलिए इस पॉइंट को अगर आपने नोट कर लिया है, इसके बाद देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम के कंपाउंड्स को वन बाय वन हमें करना होगा डिस्कस। सबसे पहले लिथियम के कंपाउंड्स की बात होगी, वन बाय वन काफी सारे कंपाउंड्स को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए लिथियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो तो क्या होगा, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जी हाँ 17th ग्रुप से क्लोरीन बिलोंग करता है, क्लोरीन के खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। अगर इस प्रकार से यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, लिथियम प्लस Cl माइनस की फॉर्मेशन हो जाए, तो देखिए क्लोरीन के पास 7 से 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, यानी स्टेबल आयन क्लोरीन का Cl माइनस आयन होगा। तो इस प्रकार से LiCl की फॉर्मेशन होगी। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए O2 के साथ रिएक्शन हो तो आप जानते हैं लिथियम प्लस O2 लिथियम ऑक्साइड Li2O फॉर्म होगा। देखिए एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगी, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन से, इसके खुद के कितने इलेक्ट्रॉन से, 6 से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं 2 लिथियम से तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे देखिए इस प्रकार से 8। O2 माइनस आयन की फॉर्मेशन होगी, इस प्रकार से देखिए ऑक्साइड मिल पाएगा। लिथियम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो पाएगा, 2 लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा और 1 ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 8 हुए, O2 माइनस की फॉर्मेशन हुई। इस प्रकार से चार्ज के क्रॉसओवर के बाद आपको मिल पाएगा लिथियम ऑक्साइड Li2। इसके बाद देखिए वाटर के साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा, यहां से यहां देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कौन सी गैस इवोल्व होगी, H2 गैस इवोल्व होगी। देखिए
रिमेनिंग आयन कौन होगा? OH माइनस होगा, लिथियम प्लस OH माइनस। देखिए क्या फॉर्म होगा? LiOH फॉर्म होगा। अगर इसमें एसिड ऐड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? H प्लस OH माइनस के साथ न्यूट्रलाइजेशन कर रहा होगा, आपको कोरस्पॉन्डिंग आयन लिथियम प्लस मिलेगा। और देखिए इसमें OH माइनस आयन ऐड कर दिए जाए तो आपको क्या मिलेगा? LiOH मिलेगा। CO2 गैस पास कर दी जाए, आप जानते हैं ये बेसिक है, CO2 गैस एसिडिक है, ये पास की जाए, एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या फॉर्म होगा? देखिए इस प्रकार से लिथियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, Li2CO3 फॉर्म होगा। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इस प्रकार से लिथियम ऑक्साइड भी बेसिक है, लिथियम ऑक्साइड ये बेसिक है। अगर ये बेसिक है, CO2 एसिडिक है, इस प्रकार से देखिए CO2 गैस पास करने पर यहां भी फॉर्मेशन होगी लिथियम कार्बोनेट की, Li2CO3 की। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए एल्काइल हैलाइड आपको गिवन है। क्या गिवन है? एल्काइल हैलाइड किस टाइप का? देखिए कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, काउंटिंग आप जानते हैं, 1 2 3 4। देखिए इस प्रकार से 4 कार्बन है और इसके साथ क्या अटैच्ड है? क्लोरीन अटैच्ड है। ध्यान से देखिए 2 लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 1 लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है। ध्यान से देखिए यहां से यहां अगर अटैक हो इलेक्ट्रॉन का, Cl माइनस बाहर हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन का अटैक हो जाए तो देखिए क्या होगा? रेडिकल से माइनस चार्ज मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा तो Cl माइनस बाहर होगा, डिपार्चर होगा Cl माइनस का और यहां रेडिकल मिलेगा। एक और इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां अटैक करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का अटैक होता है, तो चार्ज आपको देखिए इस प्रकार से नेगेटिव मिल पाएगा। इसके साथ में लिथियम प्लस, इसके साथ में कौन? लिथियम प्लस। ध्यान से देखिए इसके साथ में कौन? लिथियम प्लस। तो इस प्रकार से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो पाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो पाएगी? इस प्रकार से देखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो पाएगी, लिथियम प्लस कार्बन माइनस, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है एंड LiCl भी फॉर्म होगा। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इस प्रकार से देखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो पाएगी। इस प्रकार से हमने लिथियम की रिएक्शंस को किया अंडरस्टैंड। नाइट्रोजन गैस के साथ क्या लिथियम रिएक्ट होगा? बिल्कुल रिएक्ट होगा। इसको भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। 1 नाइट्रोजन एटम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। 1 एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहेगा? देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहेगा ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ध्यान से देखिए लिथियम प्लस N3 माइनस 3 लिथियम से 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इस प्रकार से चार्ज के क्रॉसओवर के बाद देखिए लिथियम का नाइट्राइड दिखने में कैसा होगा? आपके सामने दिखने में ऐसा होगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। सोडियम के इंपोर्टेंट कंपाउंड्स को करना होगा अंडरस्टैंड। लिथियम के कंपाउंड्स के बाद बारी है सोडियम के कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड करने की। ध्यान से देखिए सोडियम के साथ क्लोरीन कैसे रिएक्ट होगा, Cl2 मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट होगा 1 सोडियम के साथ। देखिए क्लोरीन एटम के पास अगेन वही बात होगी, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, 8 हो जाएंगे वैलेंस शेल में, स्टेबल आयन Cl माइनस आयन मिलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद Cl माइनस। इस प्रकार से स्टेबल आयंस मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएगा NaCl। इसके बाद देखिए वाटर के साथ रिएक्शन हो, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज है, हम जानते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। ऐसा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। जी हां, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसकी एबिलिटी इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की ज्यादा होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस
डेल्टा प्लस चार्ज अपीयर्स ऑन हाइड्रोजन एटम। तो देखिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसी हाइड्रोजन की डेल्टा प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहां से कौन सी गैस इवोल्व होगी, H2 गैस। रिमेनिंग आयन कौन होगा, OH माइनस होगा। जी हाँ, H प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन H2 गैस इवोल्व करता है, तो इसके बाद रिमेनिंग आयन कौन होगा, OH माइनस होगा। इस प्रकार से वाटर को इमेजिन कीजिए H प्लस OH माइनस की फॉर्म में। H प्लस ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, H2 गैस इवोल्व हुई, रिमेनिंग आयन OH माइनस, OH माइनस Na प्लस, इससे फॉर्मेशन होगी NaOH की। ये बेस है। अगर इसमें एसिड ऐड किया जाए, क्या ऐड किया जाए, एसिड ऐड किया जाए, तो क्या मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद देखिए Na प्लस आयंस मिलते हैं। Na प्लस मिलता है, क्या मिलता है, 1 NaOH से 1 Na प्लस मिलता है। H प्लस OH माइनस के साथ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करता है, H2O की फॉर्मेशन होगी। और यहां से देखिए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद Na प्लस आयंस मिल पाएंगे। CO2 गैस को पास करते हैं, ये एसिडिक है, ये बेसिक है। तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 बनेगा। अगर आप एक्सेस अमाउंट CO2 का पास करते हैं तो देखिए किसकी फॉर्मेशन होगी, बाय कार्बोनेट की। एक्सेस अमाउंट CO2 का पास करते हैं तो सोडियम बाय कार्बोनेट मिल पाएगा। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। और देखिए सोडियम पेरोक्साइड से अगर CO2 को पास किया जाए, रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा, तो भी देखिए सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। ये भी बेसिक है, ये एसिडिक है। इस प्रकार से रिएक्शन होगी और क्या फॉर्म होगा, ध्यान से देखिए क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। ये इसके साथ रिएक्ट होता है, सोडियम पेरोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यहां से एक और पॉइंट देखिए, ये सोडियम पेरोक्साइड कैसे बना होगा। देखिए सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, इस प्रकार से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो कौन सा आयन सोडियम प्लस के साथ ऑक्सीजन का स्टेबल होगा, पेरोक्साइड आयन। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम पेरोक्साइड की। Na2O2 की फॉर्मेशन होगी। ये आप जानते हैं सोडियम के साथ डाई नाइट्रोजन गैस N2 गैस डायरेक्टली रिएक्ट होती नहीं, ये आप जानते हैं। तो नाइट्राइड की फॉर्मेशन होगी नहीं, जी हां, नाइट्राइड की फॉर्मेशन नहीं होगी इस केस में। लिथियम के साथ ही नाइट्राइड की फॉर्मेशन होती है। N2 गैस सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं होगी, लेकिन अमोनिया रिएक्ट होगी। सोडियम लिक्विड अमोनिया में क्या करता है आप जानते हैं, डिसोल्व होगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और क्या मिलते हैं, अमोनिएटेड कैटायंस मिलते हैं। तो स्लोली क्या होगा, स्लोली H2 गैस का इवोल्यूशन होगा और कन्वर्जन होगा इसका, देखिए सोडियम अमाइड में। इस प्रकार से स्लो रिएक्शन होगी, आप जानते हैं इस प्रकार से स्लो रिएक्शन होगी, H2 गैस इवोल्व होगी एंड सोडियम अमाइड की फॉर्मेशन होगी। यानी यहां से यहां देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद H2 गैस इवोल्व होगी और यहां से NH2 माइनस, यहां से Na प्लस, किसकी फॉर्मेशन होगी, NaNH2 सोडियम अमाइड की फॉर्मेशन होगी। आई होप आपने इसको भी नोट कर लिया है। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। पोटासियम की रिएक्शंस को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए वैसे सोडियम पोटासियम में पोटासियम ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन एक्वस मीडियम में सोडियम प्लस की ज्यादा हाइड्रेशन की वजह से सोडियम होगा ज्यादा रिएक्टिव। इस प्रकार से KCl के एक्वस सॉल्यूशन से अगर सोडियम को ट्रीट किया जाए तो सोडियम क्या करता है, देखिए पोटासियम को डिस्प्लेस करता है। मोर रिएक्टिव स्पीसीज डिस्प्लेसेस लेसर रिएक्टिव स्पीसीज, आप जानते हैं बात। तो देखिए इस प्रकार से सोडियम ने पोटासियम को डिस्प्लेस किया, KCl से हमें पोटासियम मिलता है, तो किसकी फॉर्मेशन हो पाएगी, NaCl की फॉर्मेशन हो पाएगी, पोटासियम डिस्प्लेस हो जाएगा। अब देखिए ये पोटासियम वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, आप जानते हैं इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, यहां से H2 गैस इवोल्व होगी, रिमेनिंग आयन OH माइनस होगा, K प्लस OH माइनस फॉर्मेशन हो पाएगी किसकी, KOH की। इसके बाद देखिए H प्लस के साथ ट्रीट करने पर H प्लस OH माइनस
इनकी एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। कौन सी प्रोसेस होगी? देखिए, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी। और अगर K प्लस को CO NO2 3 के साथ ट्रीट किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर पोटासियम प्लस आयंस, पोटासियम आयंस इसका टेस्ट है। तो क्या होगा? अगर कोबाल्ट NO2 3 के साथ K प्लस आयंस को ट्रीट किया जाए तो देखिए प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा K3 इस प्रकार से। देखिए चार्ज के क्रॉसओवर के बाद ध्यान से देखिए K3CO NO2 ये येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जी हाँ, इसके साथ ट्रीट करने पर येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलता है। पोटासियम को O2 एक्सेस से ट्रीट करने पर क्या होगा? आप जानते हैं लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम परऑक्साइड फॉर्म करता है, पोटासियम याद आया आपको सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है ऑफ द टाइप KO2। अगर इस सुपर ऑक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा? देखिए ये फॉर्म होगा K2CO3 फॉर्म होगा, CO2 के साथ रिएक्ट होगा, K2CO3 फॉर्म होगा। इस K2CO3 से एक्सेस अमाउंट CO2 का पास किया जाए, एक्वा सॉल्यूशन है, एक्सेस अमाउंट CO2 का पास किया तो देखिए पोटासियम बाइकार्बोनेट मिलता है, ये मिलता है पोटासियम बाइकार्बोनेट। आप जानते हैं CO2 एसिडिक है, अगर KOH से CO2 को पास किया जाए इस प्रकार से देखिए एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये बेसिक है, ये एसिडिक है। क्या फॉर्म होगा? KOH प्लस CO2 K2CO3 पोटासियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, एक लेक्चर में आपको होमवर्क में भी दिया गया था, पोटासियम सुपर ऑक्साइड को वाटर से ट्रीट किया, क्या होगा? याद आया आपको? अगर आप इसको याद कर चुके हैं तो देखिए मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा क्या प्रोडक्ट इसके मिल पाएंगे। मैंने आपको काफी पहले होमवर्क में दिया था ये। देखिए आज मुझे रिवील करना है क्या होंगे इसके प्रोडक्ट वाटर के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो KOH प्लस H2O2 प्लस O2 ये प्रोडक्ट हमें मिल पाएंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो इसके बाद देखिए यूज ऑफ KO2 क्या है। यूज ऑफ KO2 ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए आपको अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करना है और ऐसे ही बिंदास पढ़ाई करनी है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।